ये सन 2013 की बात है, जब मैंने पहली बार फेसबुक की दुनिया में कदम रखा था। मुझे नहीं पता था कि फेसबुक पर कैसे कैसे लोग धोखे से या इस तरह से लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों के जज्बात के साथ खेल जाते हैं। एक तो मैं बहुत सीधी और मासूम लड़की थी, दूसरा मुझे फेसबुक की दुनिया का कुछ पता न था। बहरहाल अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं 6 भाइयों की इकलौती बहन थी। पापा जी की भी कोई बहन नहीं थी, इसलिए सारे भाइयों और माँ बाप यानी सबका प्यार मेरे लिए ही था। मेरी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी कर दी जाती। मेरा संबंध एक देहाती माहौल से है, जहाँ हमारे खानदान में लड़कियों को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं, मगर मेरी ख्वाहिश पर मेरे माँ बाप पूरे खानदान से बगावत करके मुझे पढ़ाते रहे। और इस दौर में मैं अपने माँ बाप भाइयों का भी बहुत ख्याल रखती रही। हमेशा से मेरी ये कोशिश रही कि मेरी वजह से उन्हें किसी दुख का सामना न करना पड़े, और हकीकत में मैं उसमें कामयाब भी रही। पढ़ाई से फारिग होकर मैंने अपने गांव के छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन मैंने फेसबुक की दुनिया में कदम रखा। जैसे कि मैंने बताया कि ये 2013 का किस्सा है, लेकिन इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद आज भी मेरी आंखों में वो सब कुछ घूमता रहता है। मेरी कहानी का मकसद यही है कि अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या झूठ और धोखेबाजी का सहारा लेकर किसी के जज्बात का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो प्लीज ये सब बंद कीजिए, क्योंकि वो इंसान चाहे लाख आपको माफ कर दे, मगर हो सकता है कि उसकी आंखों में कभी कभी दर्द की शिद्दत से आंसू निकले और वो तुम्हारा नाम लिए बगैर ही ईश्वर पर तुम्हें छोड़ दे। और ईश्वर का इंसाफ तो हम सब भली भांति जानते ही हैं। उसका नाम रतन था। हाँ, रतन मुझे याद है आज भी, जब सबसे पहले मैंने फेसबुक अकाउंट खोला था। कई ग्रुप मैंने ज्वाइन किए थे। शेर व शायरी का शौक ज्यादा था, इसलिए कई पोइट्री ग्रुप की मेंबरशिप ले रखी थी। और वो भी एक पोइट्री ग्रुप ही था जहां पर रतन अपनी स्टोरियां अपलोड करता था। उसकी स्टोरी में एक दर्द सा था, या यूं कह ले वो शब्दों का जादूगर था। उसकी पोस्ट पर हजारों लड़कियां आती और दुख व्यक्त करके जाती। मैं भी कमेंट करती। जब एक रात उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मेरी सबसे पहली गलती उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना थी। और मैं फिर भी ये कहानी सुना रही हूँ कि कभी कोई लड़की किसी अनजान और गैर मर्द की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे। फ्रेंड मेंबर बनने के दूसरे लम्हे ही उसका मैसेज आया था, कैसी हैं आप। और मेरी दूसरी बड़ी गलती उसको जवाब देना था। आज भी मुझे अपनी एक एक गलती याद है और शायद हमेशा याद रहेगी। और फिर हफ्ता बाद उसने एक स्टोरी अपलोड की जिसमें उसने अपनी मोहब्बत की शादी का मंजर दोहराया था और अपना दुख कुछ ऐसा कि सब पूछ रहे थे और कह रहे थे कि ईश्वर आपको सब्र दे। इतना दुख, उफ, और ऐसे बहुत सारे कमेंट। मैं सोच रही थी कि क्या वाकई इस इंसान पर बड़ा हादसा गुजरा है, और मैंने भी यही कमेंट किया, सो सैड। और उसी पल उसने भी मुझे मैसेज भेजा, दुख तो सब कर रहे हैं पर दुख का इलाज कोई नहीं करता, कोई मेरे दिल को तसल्ली नहीं देता। और तभी मैंने उसे तसल्ली के कुछ शब्द लिखे और यहीं से हमारी बातें शुरू हुई, जो फिर हर रोज होती। और ये मेरी तीसरी बड़ी गलती रही। मेरी बहनों, कभी भी किसी गैर मर्द को तसल्ली न दीजिए। यकीन रखें, इस तरह से खुलेआम कोई अच्छा मर्द दुखी नहीं होता, वो सिर्फ आपकी हमदर्दी लूट रहा होता है। हमारी दोस्ती बढ़ गई और आपस में फ़ोन नंबर भी लिए। तब हम मोबाइल पर बातें करने लगे और दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत हो गई। इसी तरह फिर 2 महीने गुजर गए। फिर मेरा बर्थडे आया। कल मेरा बर्थडे है, मैंने उसे रात बताया और अगली सुबह मैं उसके मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। सारा दिन गुजरा और उसका कोई मैसेज ना आया।
मुझे बहुत दुख फील हो रहा था। आखिर एक मैसेज भी नहीं किया। सोच सोच कर मेरा दिल बहुत उदास रहा। रात मैंने गमो गुस्से से ना चाहते हुए भी उसे मैसेज किया। तुमने मुझे विश भी नहीं किया। मैं बहुत नाराज हूँ। मगर फिर उसका मैसेज देखकर मेरा सर चकरा गया। क्या तुमने मुझे सारा दिन याद किया? जी, बहुत याद किया। मुझे तो इस बात का भी तभी पता चला कि उसकी इस बात का क्या मतलब था। आप किसी इंसान की कितनी परवाह करते हैं, आपको किसी का कितना एहसास है, ये सब जानने के लिए आप उसे कुछ पल के लिए छोड़ दो और पूरी तरह इग्नोर कर दो। और अगर आपके बगैर वो बेचैन है तो समझ लो कि आप उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुके हो। कुछ ऐसा ही हुआ था आज भी। और फिर उसने उसके साथ ही बातों का टॉपिक बदल दिया। 4 अप्रैल को मेरी बर्थडे है, बस तुम भी मुझे विश ना करके बदला ले लो। इत्तेफाक से उस दिन 28 मार्च था, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही तो 4 अप्रैल था। मैं ऐसा नहीं करती जैसा तुमने किया, मैं तुमको विश जरूर करूंगी। वो बोला, फिर तो मेरे लिए कोई गिफ्ट भी लोगी? जी बिल्कुल। उसके जवाब के बाद मैंने कॉल बंद की थी। कोई 3 दिन बाद उसने सुबह सुबह मैसेज किया, जैसे कि मेरी बर्थडे है तो तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लोगी? मैंने कहा कि तुम अपनी पसंद बताओ। तो वो बोला, कोई ऐसा गिफ्ट हो जो हर वक्त मुझे तुम्हारी याद दिलाए या तुम्हारे होने का एहसास दिलाए, जिसे मैं हर वक्त अपने पास रखूं जी। जैसे कि मोबाइल। मोबाइल? जी मोबाइल। ओके ठीक है। और मेरे जवाब के साथ ही वो हंस पड़ा। तुम सच में मुझे इतना चाहती हो? नहीं, मैं बकवास करती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे गुस्से पर वो हंसा और मैंने मोबाइल बंद कर दिया। मुझे याद है उस रात मैंने खाना नहीं खाया था। अपने भाइयों माँ बाप सबसे रूठ कर मैं अलग कमरे में सो गई। सुबह उठी तो सर पर अब भी बोझ सा था। और फिर 4 अप्रैल भी आ गया। रतन के साथ ये पहली लड़ाई थी। तभी मैंने कॉल नहीं किया, न कोई मैसेज किया। कोई 9 बजे के बाद उसने मैसेज किया, अभी तक गुस्सा हो जी, बहुत सॉरी। और फिर उसकी कॉल आई। उसकी बात सुनकर मैं पिघल गई। तुम भी मुझे छोड़ दो, वैसे भी मेरे साथ कौन निभा करता है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैंने सारा गुस्सा थूक दिया। और फिर उसने मुझे अपनी सारी आप बीती सुनाई। बताया कि उसे किसी लड़की से इश्क की हद तक मोहब्बत थी। वो उसे दिलो जान से चाहता था, उसका बहुत ख्याल रखता और हर ख्वाहिश पूरी करता। और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। 5 साल तक मैं उसके आगे पीछे पागल कुत्ते की तरह भागता रहा। उसका हर तरह से बहुत ख्याल किया। और फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा, रतन, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। उसके घरवाले रात हमारे घर आए थे और मैंने हाँ भी कर दी है। तुमको सिर्फ यही कह रही हूँ कि आज के बाद मुझसे ना मिलना और ना ही कोई वास्ता रखना। और फिर उसकी शादी हो गई। उस लम्हे ने मुझे बहुत दुख दिया था। शायद यही वजह थी कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हुई। बहरहाल सब कुछ बुलाकर मैंने उसे एक खूबसूरत मोबाइल सेट भेज दिया और फिर हमारी लड़ाई खत्म हो गई। महीने में 15 दिन उसकी नाइट ड्यूटी होती और 15 दिन में। अब उसकी नाइट ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। दिन में तो बातें होती रहती थी, मगर रात को उसका जवाब ना आता। फिर उसने बताया कि वो सिर्फ ड्यूटी टाइम ही बात कर सकेगा, बाकी किसी वक्त नहीं। ड्यूटी बदल गई और अब नाइट ड्यूटी पर बात शुरू की। मैं सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है कि ड्यूटी टाइम ही बात करे। परेशान होकर आखिर मैंने पूछ ही लिया, लेकिन उसने कोई खास जवाब न दिया। खैर, वक्त गुजरता रहा। एक दिन यूं ही बातों में मैंने उससे कह दिया कि अपनी तस्वीर भेज दो, तो उसने तुरंत भेज दी। फिर उसने कहा कि अब तुम भेजो।
लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि भेजूं या नहीं। उसने कहा, आखिर नहीं भेजोगी ना? मैंने कहा, नहीं, ये बात नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, बल्कि वादा करो कि देखकर तुरंत डिलीट कर दोगे। और फिर मैंने उसके वादे पर अपनी तस्वीरें भेज दी, लेकिन तस्वीरें देखकर वो कुछ वक्त खामोश रहा। फिर बोला कि घर जाकर मुझे वीडियो कॉल करना। मैंने उसे कहा, यकीन करो ये मैं ही हूं, लेकिन वो फिर भी खामोश रहा। मासूम और निर्दोष लोगों की ईश्वर हर बुरे व्यक्ति से रक्षा करे। घर जाकर उसने वीडियो कॉल की, लेकिन मोबाइल सीधा करते हुए मोबाइल का कैमरा सामने लगी दीवार पर अलमारी पर था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के कपड़े लटक रहे थे। और ये उनके बच्चों के कपड़े थे, जबकि उसने बताया था कि उसका कोई नहीं है। मगर आज शायद मैं उसको पसंद ना आने के कारण वो मुझे सब कुछ दिखा रहा था। शायद अब वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। रतन शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप, जिसका काम दर्द भरी कहानियां लिख लिख कर लड़कियों की हमदर्दियां समेटना और उनको प्यार के जाल में फंसाना था। उसी रतन को मैंने उसी वक्त ब्लॉक करके हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खामोश कर दिया, अपनी इज्जत ईश्वर पर छोड़ी। मगर आज भी जब मैं प्रार्थना के लिए हाथ उठाती हूँ तो तभी मेरी आंखों में खून उतर आता है। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करती, बस अपना जमीर मुझे भिगो भिगो कर मारता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी किसी गैर मर्द पर एतबार करके। इस हादसे को गुजरे कई साल बीत चुके हैं, मगर आज भी मेरी आंखों में वही तस्वीरें उतर आती हैं। वो अक्स मुझ पर हथौड़े बरसाता है। अपना आप बहुत गुनहगार लगता है। अपना जमीर मुझे माफ नहीं कर पाता। 3 माह की फेसबुक की मोहब्बत ने मुझे आज बहुत संग दिल सा बना दिया है कि सारे मर्द मुझे झूठे, धोखेबाज और जहर लगने लगे। ये जो लोग कहते हैं ना कि लड़की भरोसा करके गलत करती है, हाँ, मैं मानती हूँ कि लड़कियां गलत ही करती है कि वो किसी गैर मर्द पर एतबार कर बैठती है, उससे मोहब्बत कर बैठती है। आखिर क्यों अपने दिल के जज्बात उसके नाम कर जाती है? लेकिन आज तक भी मेरे इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका कि किसी का भरोसा तोड़ना विश्वास करने से बड़ा पाप नहीं है क्या? किसी के दिल के जज्बात के साथ खेलना गलत नहीं है क्या? सब कहते हैं फेसबुक की दुनिया फेक दुनिया है, झूठी दुनिया है। मगर मेरे भाइयों और बहनों, इस फेसबुक के रहने वाले लोगों के सीनों में धड़कने वाले दिल तो झूठे नहीं होते, उसके जज्बात तो झूठे नहीं। इस फेसबुक के पीछे रहने वालों के आंसू क्या झूठे होंगे? मैं आज सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति आर्मी में कर्नल हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि अगर आप भी फेसबुक पर किसी के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं तो ईश्वर के लिए छोड़ दो सब कुछ और सच्चे दिल से माफ़ी मांग कर चले जाओ। वरना इस सवाल पर गौर करो, क्या तुम ये स्वीकार करोगे कि तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारी औलाद को भुगतनी पड़े? अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो बेशक हर किसी के जज्बात से खेलो, जी भर के खेलो। मगर मेरी फिर भी आखिरी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर तुम किसी को खुशियों भरी जिंदगी नहीं दे सकते तो प्लीज उसे दर्द भरी मौत भी ना दे, तो प्लीज उसे दर्द भरी मौत भी ना दो। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।